राधे, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज वैसे कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन स्पेशल धर्मश्री का मन कर रहा है पकौड़ी बनाने का। तो जाके पहले किचन में खड़े हो गए कि रेनू अब तू आ जा, तो किचन में पकौड़ी बनाएंगे। और यश स्कूल से आने के बाद सो गई थी, यश भी सो रहा है और हम भी सो चुके हैं। मैं भी सोई थी 1-2 घंटे। नींद पूरी हो गई, अब भूख लग रही है तो इसीलिए उनका मन कर गया होगा कि पकौड़ी खानी है। तो चलिए किचन में पकौड़ी बनाते हैं पहले। और देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और धर्मश्री का मन था आज पकौड़ी खाने का, तो लग गए तैयारी करने पहले ही। और आलू की पकौड़ी बनेगी, ब्रेड की भी बनाओगे हैं? हाँ, मैं समझ तो गई थी ब्रेड की भी पकौड़ी बनेगी। और तैयारी चालू हो गई है, गैस पे तेल रख दिया है। तो अब बनाऊंगी मैं भी और ये भी मिलके। तो हमें किचन में जब भी कोई काम करना होता है तो पहले धर्मश्री आते हैं, बाद में मैं आ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि यही काम करते हैं, मैं भी करती हूँ वही। लेकिन इनका मैं सोच रही हूँ अलग से खाने का ना व्लॉग बना दूँ, क्योंकि ये खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं धर्मश्री। एक चैनल बना दूँ आपका, जिसमें आप सिर्फ खाने की चीज़ें बनाओगे। बना दूँ पक्का? फिर आपको रोज़ नई नई डिश बना के खिलानी पड़ेगी हमें, हैं? ठीक है, मैं हाथ से कर दूँगी, रहने दो, हाथ से कर दूँगी। मैं पहले आलू कट कर देती हूँ, उसके बाद बनाएंगे हम पकौड़ी। अब लेना है बेसन, तो एक बाउल में बेसन ले लिया है और इसमें डलेंगे अब मसाले। और पता है धर्मश्री को ना आटा लगाना और ये बेसन वगैरह लगाना ना कम आता है, तो इन्होंने ये वाला जो बैटर था ना ये भी बहुत पतला बना दिया था। तो उसको बाद में फिर मैंने ठीक किया लग तो जाता है, लेकिन बाद में फिर मुझे ही करना पड़ता है सारा। और दिखाते हैं ना कि मतलब मैं ही कर रहा हूँ, तो मैं व्लॉग बना देती हूँ इनका। जब भी ये किचन में काम करते हैं तो सबको ये लगता है कि यही काम करते हैं, ऐसा नहीं है भाई, मैं ही काम करती हूँ किचन का सारा। तो कभी कभार मन करता है ना तो ये भी मेरे साथ काम करवाते हैं। आज इनका मूड था पकौड़ी खाने का, तो पहले ही आ गए और उसके बाद फिर मैंने आलू काटने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि धर्मश्री कट नहीं रहे थे उसमें से भी, छीलर वाले में से भी। और फिर मैंने इनको अच्छे से गोल गोल कट किया। और यश भी सो करके उठ के आ गया था, उसकी नींद पूरी हो गई थी। तो मैं उससे बोल रही थी कि फ्रिज को मत खोल, वो बार बार फ्रिज को खोलता ही है, पता नहीं क्या आदत है उसकी। और जब तक मैंने आलू किए ना तब तक धर्मश्री ने बैटर का देखना क्या बना दिया था, बहुत पतला हो गया था। शायद मैंने आगे वीडियो में इसे नहीं दिखाया, और बाद में फिर मैंने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया जैसे पकौड़ी में बैटर बनता है वही। तो देखो अब मैं इसको ठीक कर रही थी क्योंकि ये बहुत पतला हो गया था। तब तक धर्मश्री ने ब्रेड की स्टफिंग कर दी, तो ये सारा मसाला रेडी कर चुके थे पहले ही। और फिर ये ब्रेड पर लगा रहे थे, क्योंकि ब्रेड के पकोड़े भी बनेंगे। और मैंने कर दिया था बेसन सही बिल्कुल ही, तो मैंने इसमें सूखा बेसन और ऐड किया, तब ये सही हुआ था। और पता है जब अच्छा लगता है जब हस्बैंड साथ में लग के काम कराते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब मैं बोलती हूँ ना कि काम करा दो तब तो नहीं कराएंगे, और अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ आ जाएंगे किचन में काम कराने के लिए। और दूसरी तरफ फिर बन गई थी चाय भी, तो चाय में मैं दूध डाल रही थी, तो चाय भी हमारी रेडी हो गई थी। तो आज हम चाय पकौड़ी का नाश्ता करेंगे, मतलब जो शाम के टाइम स्नैक्स होता है ना, ये वो हो गया। और चाय बनकर हो चुकी थी रेडी, और अब मैं बनाऊँगी पकौड़े। तो पहले धर्मश्री लगे कि चल मैं बना देता हूँ, तो मैंने कहा था कि नहीं मैं कर लूँगी, आप सिर्फ निकाल देना इनको। तो उसके बाद फिर मैंने बनाए, और ये बनेंगे मिर्ची के पकोड़े सबसे पहले तो, क्योंकि ये वाली मिर्ची ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये तीखी नहीं होती। और मिर्ची के पकोड़े ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं चाय के साथ। तो इसी तरीके से पहले मैंने मिर्ची के पकोड़े बनाए, फिर आलू के। तो मैं दूसरे ही तरीके से बनाती हूँ, एक बार बना के हल्का फ्राई करके फिर इनको निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर इनको दोबारा फ्राई करना होता है, तो तब अच्छे से पक जाते हैं ये। तो देखिए मिर्ची के पकोड़े बनकर हो गए हैं रेडी, मतलब अभी रेडी नहीं हुए हैं, दोबारा इनको फ्राई करना है तब ये रेडी हो जाएंगे। और इसी तरीके से फिर मैंने आलू के पकोड़े भी बनाए। मिर्ची के तो मैंने कम ही बनाए थे, क्योंकि सिर्फ मैं ही खाती हूँ मिर्ची के पकोड़े। और आलू के और ब्रेड के मम्मी खाती है, बच्चे खाते हैं, तो सबके अपना अलग अलग टेस्ट होता है। और हमारे धर्मश्री को प्याज के पकोड़े बहुत पसंद है, लेकिन हम घर पे प्याज बनाते नहीं हैं, तो उनका मन के मन में रह जाता है प्याज के पकोड़े। जब घर जाते हैं ना तो वहाँ तो बन जाते हैं, तो वहाँ खा लेते हैं।
और ऐसे ही करके मैंने आलू के पकोड़े बनाए। उसके बाद बना दिए ब्रेड के। तो ब्रेड को ना 4 पीस में कट कर लिया था और ये छोटे बनाए थे क्योंकि बच्चे हैं, पूरा एक नहीं खा पाते, इसीलिए इनके 4 पीस करके और छोटे छोटे बनाए हमने। और खाने में भी बहुत टेस्टी लगे थे। तो इनके बीच में हमने आलू नहीं भरे थे, जो टमाटर, खीरे, जो वेजिटेबल्स होती है ना थोड़ी बहुत, वो भरी थी। आलू नहीं डाले थे क्योंकि ज़्यादातर ब्रेड के पकोड़े ना आलू के ही बनते हैं। आलू की स्टफिंग करके ही बनते हैं, लेकिन हमने आलू नहीं डाले थे क्योंकि बच्चों को ना सुबह सब्जी भी आलू की, फिर बहुत आलू खाना अच्छी बात भी नहीं होती। ये आलू की पकौड़ी भी अलग से बनी थी तो ये खा ली थी। और देखिए ये मैंने दोबारा भी फ्राई कर दी है और बहुत अच्छे से पकौड़ियाँ हो गई है रेडी। तो अभी सबसे पहले हम लगाएंगे अपने लड्डू को भोग, उसके बाद फिर खाएंगे सभी चाय और पकौड़ी। तो ब्रेड के भी मैंने दोबारा सेक दिए थे। देखिए हमारे पकोड़े हो चुके हैं रेडी। तो आलू के, ब्रेड के और मिर्ची के पकोड़े रेडी हो चुके थे। और मिर्ची के मैंने इस प्लेट में नहीं रखे, और हरी चटनी और सॉस के साथ इनको खाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। हालांकि मैं सॉस नहीं खाती। और फिर हमने पकोड़ी खाने के बाद की थोड़ी सी मस्ती। तो दोनों बच्चे मस्ती कर रहे थे और यश तो पिट भी गया अपनी माँ जी से। तो मम्मी ने इनको लगाया तो कह रहा कि दीदी को नहीं लगा, तो मम्मी का हाथ पकड़ के और इसको भी 2-3 लगवा दिए। तो इनकी ऐसे ही मस्ती चलती रहती है। और मेरे पास आते हैं तो मैं इनको भगा देती हूँ कि जाओ अपने पापा के साथ ही करो, मेरे साथ ये सब मन नहीं करना। तो इनकी मस्ती ऐसे ही चालू रहती है। अब हो चुकी है रात और देखो याशी कहाँ चढ़ रही है। याशी क्या कर रही है शीशे में पता चल रहा है। इन दोनों का खेल ही ख़त्म नहीं होते। और अब रात हो चुकी है और खाना मैंने बना दिया है। और वैसे थोड़ा ही खाएंगे, सभी ने पकोड़े वगैरह खा लिए थे। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।